जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए या तो आपको किसी ने तंत्र या मारण क्रिया से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर ईश्वर आपको पहले से ही इसके लिए सावधान कर रहे हैं। दोस्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ, बदले और जलन में मारण क्रिया, तंत्र विद्या और काली साधनाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ऐसे लोगों का अंत कितना भयानक होता है, उनकी आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों कोई भी सच्चा साधक कभी मारण क्रिया नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर के 5 मिनट में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी किसी से नहीं बताई होगी और ना ही किसी से सुनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मारण क्रिया क्या होती है, यानी मारण क्रिया का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की ऊर्जा, स्वास्थ्य, सोच यानी बुद्धि या जीवन को नष्ट करना ही मारण क्रिया होती है। यह क्रिया सीधे शरीर पर नहीं होती, यह हमारे सूक्ष्म शरीर और आत्मिक क्षेत्र पर हमला करती है। दोस्तों, तंत्र ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि मारण क्रिया सबसे नीचे की विद्या है। जो व्यक्ति इसे करता है वो एक सच्चा साधक हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक अहंकारी और विकृत मन वाला एक इंसान होता है, क्योंकि सच्ची साधना का उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि, करुणा और चेतना का विस्तार, जबकि मारण क्रिया का उद्देश्य होता है बदला, ईर्ष्या, वासना और लालच। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो मारण करता है वो अकेला नहीं करता। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मारण क्रिया इंसान अकेला करता है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि मारण क्रिया में नकारात्मक शक्तियां, प्रेत, पिशाच और भटकती हुई आत्माओं का सहारा लिया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति या जो साधक इन शक्तियों का उपयोग किसी के ऊपर तंत्र या मारण क्रिया करने के लिए करता है, यानी इस क्रिया में जो शक्ति आपकी मदद करती है, वो शक्ति एक दिन आपसे इसकी कीमत भी वसूलती है। दोस्तों, पहले ये शक्तियां काम करती हैं, फिर धीरे धीरे साधक से डिमांड यानी मांग करना शुरू करती है और धीरे धीरे व्यक्ति की नींद खराब होने लगती है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और उसे डरावने सपने आने लगते हैं। और फिर घर में कलह कलेश, बीमारी, आर्थिक नुकसान और अंत में आपकी आत्मा पर कब्जा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मारण करने वालों के जीवन में क्या होता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, ऐसे लोग अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, रात में किसी के बुलाने की आवाज आती है, उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उनका मन कभी शांत नहीं रहता। उनके बच्चे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। उनके घर में पूजा पाठ टिकती ही नहीं है, दीपक बार बार बुझ जाता है। यह सब कर्म का ही एक प्रारंभिक चेतावनी का सिस्टम है। दोस्तों, ईश्वर पहले समझाते हैं, लेकिन जब इंसान नहीं समझता तो कर्म अपना न्याय करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मृत्यु के समय क्या होता है। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मारण क्रिया करने वाले की मृत्यु सामान्य नहीं होती। अधिकांश मामलों में अचानक एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, आत्महत्या की प्रवृत्ति या लंबी पीड़ादायक बीमारी हो जाती है। लेकिन सबसे भयानक चीज यह है दोस्तों कि उनकी आत्मा शरीर से निकल ही नहीं पाती, क्योंकि जिन शक्तियों से उन्होंने सौदा किया होता है वो उसके मरने के उपरांत उसकी आत्मा को बांध लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है, अपने गुट में शामिल कर लेती है। और ऐसी आत्माएं ना तो ऊपर जा पाती है और जिंदगी भर वो भटकती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या हाल होता है।
दोस्तों गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरे के प्राण, सुख या भाग्य से खिलवाड़ करता है उसकी आत्मा को कई जन्मों तक भटकना पड़ता है। ऐसी आत्माएं शमशान, पीपल, सुनसान जगहों पर अटकी रहती है। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है दोस्तों कि वो खुद भी वही पीड़ा झेलती है जो उन्होंने दूसरों को दी होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सच्चा साधक कभी मारण क्रिया नहीं करता। वो जानता है कि ईश्वर का न्याय सबसे सटीक है। वो बस ये कहता है कि हे प्रभु, मुझे सुरक्षित रखो, मुझे शुद्ध रखो, पवित्र रखो, बाकी न्याय तुम्हारे हाथ में है। और यही सबसे बड़ा तंत्र है दोस्तों। नाम जप, ध्यान, मौन और सेवा, ये वो शक्तियां हैं जिनके सामने कोई मारण क्रिया टिकी नहीं पाती। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये भी ईश्वर का एक संकेत है। इसीलिए किसी का बुरा मत कीजिए और ना ही किसी का बुरा सोचिए, क्योंकि कर्म लौटकर फिर से 10 गुना होकर आपके ही पास आते हैं। और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो डरिए मत, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।